हेलो गाइस। मैं हूं राहुल। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक सबसे पहले वी शुड नो दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक एंड व्हाई वी शुड लर्न दिस टॉपिक, है ना। तो देखो यहाँ पे भाई इसका जो इम्पोर्टेंस है, आई थिंक दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गाइस वन एंड more than one questions, एक या दो questions are asked from this topic in every exam। प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। if we talk about बैंक एसएससी, रेलवे, एज वेल एज जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, हर एक एग्जाम में गाइज यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। दैट्स वाई गाइज आई रिकमेंड यू रीड दिस, यू मस्ट रीड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली, है ना। इस टॉपिक को जो अपन पढ़ेंगे आज, हम ये मान के चलते हैं कि इस टॉपिक में आपको कुछ भी नहीं आता है। जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से अपन स्टार्ट करेंगे और इसमें रिसेंटली जितने भी मेंस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, लेवल का आप टेंशन मत लो। अभी रिसेंटली जो भी बैंक पीओ एसएससी सीजीएल के मेंस में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस लेवल के, वो सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, है ना। कम से कम मिनिमम इसमें अपन 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। आज से ये रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेगा। इसमें सबसे पहले अपन समझते हैं स्पीड ना। ये स्पीड क्या होता है? स्पीड देखो गाइस, स्पीड के बारे में समझते हैं। स्पीड क्या होता है गाइस? स्पीड स्पीड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये है कि जैसे ट्रेन, बस, कार, बाइक, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा किसी यूनिट टाइम में कवर किए गए डिस्टेंस को उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कहते हैं। ठीक है। अब समझो गाइस कि यूनिट टाइम क्या होता है ना। इसको अगर लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हो आप, अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन या ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। किसी भी यूनिट टाइम में कवर किए गए दूरी को उस ऑब्जेक्ट का चाल यानी स्पीड कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कोई बंदा 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में अगर सपोज वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, अगर 1 सेकेंड में 10 मीटर दूरी तय करता है, तो यानी कि इसकी स्पीड किस तरह से लिखते हैं अपन, ये स्पीड हो जाएगी 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड ये दूरी कवर कर रहा है, ये स्पीड ये हो जाएगी। अगर मान लो सपोज कोई बंदा 1 आवर में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट मीन्स उसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में तय की गई दूरी को ही उसका चाल कहते हैं, या 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को ही उसका चाल कहते हैं। सपोज मान लो कोई बंदा 1 मिनट में मान लो ये 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। 1 मिनट में अगर 20 मीटर जा रहा है तो मान लो, किलोमीटर कर देते हैं, 20 किलोमीटर जा रहा है, इसकी स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो ये है स्पीड का यूनिट, मीटर पर सेकेंड। यूजुअली जो आपके क्वेश्चंस में ज्यादातर मिलेंगे आपको मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर, है ना। यूजुअली ज्यादा यही मिलता है ये दोनों। फिर किलोमीटर पर मिनट, सॉरी यहाँ पे मिनट होगा, किलोमीटर पर मिनट। देखो अब यहाँ पे क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर आपने स्पीड कहीं पे निकाला, किसी क्वेश्चन में सॉल्व करके आपने स्पीड निकाल लिया, और स्पीड सपोज मान लो आपको आ रहा है मीटर पर सेकेंड में, और ऑप्शन में आप देखोगे तो मीटर पर सेकेंड में नहीं होता है, वहां पे किलोमीटर पर आवर में रहेगा। यहाँ मैंने आपने सॉल्व किया क्वेश्चन को और किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड में दिया होता है। तो हम लोग पहले सीखेंगे कि ये कन्वर्ट कैसे करते हैं अपन, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है गाइस। तो अपन नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ यूनिट को समझेंगे यहाँ पे। कन्वर्जन ऑफ यूनिट देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट।
कन्वर्जन ऑफ यूनिट ये क्या होता है? देखो यूजुअली जो अपन को कन्वर्ट करना होता है, या तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है, या फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है। ज्यादातर यही आता है, और बाकी भी आता है तो बहुत कम आता है, तो उसको अपन देखेंगे बाद में। अभी हम समझते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो गाइज, हम अगर आपसे पूछे कि 1 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर अपॉन आवर होता है। अब अगर किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर इक्विवेलेंट होता है 1000 मीटर के, होता है ना, आपको पता होगा ये। और 1 आवर को अगर आप सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो 1 आवर इक्विवेलेंट होता है 3600 सेकेंड के, 3600 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो रिमूव हो जाएगा, 2 से ये 5 टाइम्स में, और 2 से ये 18 टाइम्स में समाप्त। यहाँ देखो आपका 1 किलोमीटर पर आवर इक्विवेलेंट हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड के, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 18 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये बात आपको माइंड में याद रखनी है कि 18 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होता है, 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपको माइंड में रखना है कि 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकेंड का होता है। अब सपोज अगर बात ये आपको याद है कि 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर ये किसके बराबर होता है, 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपके माइंड में आपको याद रखना है। अगर ये बात याद है, और मान लो सपोज आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर आ गया, तो 90 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो देखो 90 जो है वो 18 का कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है। इधर भी सिंपली क्या करना है आपको, 5 को का 5 टाइम्स कर देना है, 5 टाइम्स कर देना है। ये आपका क्या हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लो सपोज आपका आंसर आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, आपका आंसर आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, और आपको कन्वर्ट करना है इसको किलोमीटर पर आवर में। 15 मीटर पर सेकेंड, देखो 5 का कितना टाइम्स है, 5 का ही कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 5 का 3 गुना है ना। इधर भी क्या करना है आपको, 18 का 3 गुना कर देना है, तो 18 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 54, 54 किलोमीटर पर। अगर मान लो सपोज आपके आंसर आ रहा है 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 108 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो आप देखो 108 जो है वो 18 का कितना टाइम्स है, 18 का कितना टाइम्स है ये, आप बोलोगे 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स ही होता है ना। तो 6 टाइम्स, इधर भी सिंपली आपको क्या कर देना है, 5 का 6 टाइम्स कर देना है। 5 का 6 टाइम्स करोगे, ये कितना हो जाएगा आपका, 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखो गाइस, किन्हीं के मन में आ रहा है, आ रहा होगा ऑब्वियसली, कि सर आप जो भी नंबर ले रहे हो, जैसे 18 है तो आपने 90 लिया, 90 80 का सीधा 5 टाइम्स है, तो इधर भी आपने 5 टाइम्स कर दिया। 54 लिया आपने, या 15 लिया, 15 5 का 3 टाइम्स है, इधर भी आपने 3 टाइम्स कर दिया। लेकिन ऐसा ना हो, ये जो आप ले रहे हो ये डायरेक्ट मल्टीपल ले रहे हो। अगर मल्टीपल ना हो, मान लो 18 किलोमीटर पर आवर, आपको पता है अगर यहाँ पे होता मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता, तो फिर अपन कैसे करते। बिल्कुल गाइज, हम आपको वहाँ पे क्लियर कर रहे हैं उसको कैसे कर देंगे, ध्यान से देखना, बताते हैं। अब ध्यान से देखते रहो, अपन इसमें पूरे करेंगे अच्छे। आज जो क्वेश्चन कह रहे हैं पूरे बेसिक लेवल का, के बाद आज से डेली आपके लिए क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, साइंस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे अपन। देखो यहाँ पे अगर आपको कन्वर्ट करना है तो हम बताते हैं कैसे करना होगा। ये चीज याद रखना कि 1 किलोमीटर पर आवर होता है, 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो। अब देखो यूजुअली स्टूडेंट्स को ये याद होता है, ये याद करके रखते हैं वो, कि अगर टाइम इस टॉपिक में अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, या फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो, तो उनको या तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है,
या फिर इसका अपोजिट 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये अक्सर ज़्यादातर स्टूडेंट को ये बात याद होता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कब 5/18 से मल्टीप्लाई करना है और कब 18/5 से मल्टीप्लाई। तो ये याद रखने के लिए हम एक लॉजिक आपको बताते हैं, एक तरीका है सिंपल सा, कि आप कैसे याद रख सकते हैं। देखो गाइस, अगर हम आपको पूछें कि बताओ 5/18, 5/18 और दूसरा है आपका 18/5, 18/5। अगर हम आपसे पूछें कि गाइस बताओ इस दोनों फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है, 5/18 या 18/5? ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट बताएंगे कि 18/5 बड़ा है। ऑफकोर्स ये सही भी है, क्योंकि देखो यहाँ 5 में अगर 18 से अपन डिवाइड करें तो बहुत कम 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और 18 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 से ज़्यादा आएगा, ये बड़ा है। अब अगर हम आपसे पूछें कि बताओ किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इस दोनों में कौन सा यूनिट बड़ा है, तो आप बोलोगे किलोमीटर पर आवर बड़ा है, मीटर पर सेकेंड छोटा यूनिट है ना? तो याद रखना, अब ध्यान रखना इस बात का, अगर मान लो बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो ऐसा सुनते हो ना, बताया जाता है कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट के साथ रहोगे, टैलेंटेड स्टूडेंट के साथ रहोगे, तो आप भी टैलेंटेड हो जाओगे ना? अगर आप वीक स्टूडेंट के साथ रहोगे, जिसके साथ रहोगे वैसा हो जाओगे। तो अगर आपको बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना है तो सिंपली इसको छोटा से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने इसको छोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये छोटा यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा। अगर मीटर पर सेकेंड है को बड़ा करना है तो बड़ा वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 18/5 से कर दो, ये आपका हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना गाइस? अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको समझाते हैं, जैसे इस तरह के फिर से हम लिखते हैं। जैसे मान लो कि अगर मान लो दिया हुआ है आपका 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो बड़ा यूनिट को अगर छोटा में कन्वर्ट करना है तो छोटा से यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो 18 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, 18 से ये 4 टाइम्स में, अब 4 इंटू 5 ये कितने हो गए 20। अब जो ये 20 आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा, है ना? जैसे मान लो अगर आपको दिया हुआ है 20, मान लो को दे दिया है 22 मीटर पर सेकंड, 22 मीटर पर सेकंड है, इसको आपको करना है किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई, तो कन्वर्ट करना है। तो 22 मीटर पर सेकंड को अगर बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, बड़े से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से, 18/5 से मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा सॉल्व करोगे, 18 इंटू 2 यानी 36, 6.3, 18 इंटू 2 36 प्लस 3 9/5, इतना मीटर पर सेकेंड। आई होप कि ये बात आपको बेसिक सा बात था, ये समझ में आ गया होगा ना, काफी बेसिक बातें हैं। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इस तीनों में एक रिलेशन होता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके बीच एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ये इक्विवेलेंट होता है किसके, स्पीड इनटू टाइम के। स्पीड और टाइम के इक्विवेलेंट होता है डिस्टेंस। अब कैसे समझो, हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो कोई बंदा जिसकी स्पीड आपको दे रखी है, स्पीड दिया हुआ है आपको, मान लो 60 किलोमीटर पर आवर, पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर है, और ये टाइम ले रहा है अपनी बाइक ये 3 आवर तक चलाता है। तो पूछेंगे बताओ 3 आवर में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? आप बोलोगे 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में अगर 60 किलोमीटर जाता है, 3 घंटे में कितना जाएगा, तो 60 किलोमीटर अपॉन आवर, ये पर आवर मतलब होता है अपॉन आवर, इनटू 3 आवर। अब देखो आवर से आवर रिमूव हो जाएगा, 3 इंटू 60 यानी कि ये हो जाएगा आपका 180 किलोमीटर। डिस्टेंस यहाँ से आ गया 180। याद रखना गाइस, जब अपन स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है, डिस्टेंस निकलता है। यहीं से सिमिलरली अगर देखो दूसरा आ जाएगा, अगर स्पीड निकालना होगा तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मान लो सपोज टाइम निकालना है
ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बेसिक सा बात है, ये भी आपको याद ही होगा, नहीं याद है देख लो आप, ना बेसिक बेसिक बातें हैं। आज अपन बेसिक करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे, और कल से अच्छे क्वेश्चंस अपन करेंगे। आज भी करेंगे अच्छे क्वेश्चन, देखना। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम आपको एक चीज समझाते हैं। अब क्या होता है कि डिस्टेंस जो है स्पीड इनटू टाइम के प्रोपोर्शन बराबर होता है। अब देखो मतलब क्या है कि डिस्टेंस जो है, अगर टाइम मान लो कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। हम समझाते हैं थोड़ा सा डिटेल। जैसे मान लो अगर आपको दिया हुआ है, मैंने देखा कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम के, स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। अब हम मान लो एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लो एक ये डिस्टेंस है, ठीक है, एक दूसरा डिस्टेंस ये है, दूसरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपको d1 दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक d2 दिया हुआ है। अब समझना बात को, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस बंदे की स्पीड s1 है, और इस बंदे को यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 टाइम लग रहा है। इस बंदे की स्पीड जो है वो s2 है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में t2 टाइम लग रहा है। अब मान लो अगर आपको ये दिया जाता है कि दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, अगर मान लो ऐसा दिया जाता है डिस्टेंस बराबर है, इफ आपको क्वेश्चंस में क्या दिया जा रहा है कि d1 इक्विवेलेंट है d2 के, ये दोनों बराबर है, दोनों डिस्टेंस बराबर। अभी आपने पढ़ा कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड अपॉन टाइम के बराबर होता है, सॉरी डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, अगर डिस्टेंस बराबर है तो स्पीड इनटू टाइम, d1 की जगह पे क्या आ जाएगा s1 d1, और डिस्टेंस d2 की जगह पे क्या आएगा s2 d2। यहाँ से क्या आप देखो इस तरह से लिख सकते हो, क्या s1 अपॉन s2 इक्विवेलेंट हो जाएगा t2 अपॉन t1, t1 को इधर ले आया। तो एक ये याद रखना, यदि ये t2 है, तो हमने क्या कहा कि यदि डिस्टेंस इक्विवेलेंट है, दोनों केस में अगर डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का अनुपात जो होता है वो टाइम के अनुपात का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लो यहाँ से ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस d है, डिस्टेंस d है, या मान लो कुछ एग्जांपल लेते हैं, सपोज मान लो ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं, दो बंदा है, और दो बंदा मान लो ए और बी है, ए और बी है, दो बंदा है। अगर इसकी स्पीड की बात करें, तो एक की स्पीड मान लो 20 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरी की स्पीड जो है वो है आपका 25 किलोमीटर पर आवर। तो अगर दोनों को ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, तो देखो अगर हम पूछे पहले बंदे की टाइम बताओ क्या होगा, तो 100 किलोमीटर, अगर 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो 100 किलोमीटर जाने में इसको टाइम लग जाएंगे कितने, तो 100 अपॉन 20, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा कितना 5, टाइम हो जाएगा 5 आवर। इसकी अगर बात करें तो 25 किलोमीटर पर आवर, तो इसको टाइम लगेगा 4 घंटे। तो यहाँ देखो इस बंदे की स्पीड कम था, इसका स्पीड ज्यादा था, इसको देखो टाइम कम लगा है, इसको क्या है टाइम ज्यादा लगेगा। जिस अगर दोनों बंदे को, आप समझ सकते हो बात को, अगर दो बंदे को इक्वल डिस्टेंस कवर करना है, तो उस केस में जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा, है ना। अगर कहीं से यहाँ से यहाँ तक मान लो सपोज जाना है, दोनों केस में अगर डिस्टेंस सेम है, तो जिस बंदे की स्पीड ज्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा। ये बात आप याद रखना कि स्पीड का अनुपात जो होता है वो टाइम के अनुपात का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा, जिसकी स्पीड कम होगी उसको टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। अब देखो आगे हम आपको बताते हैं। अब दूसरा केस इसमें, दूसरा केस समझते हैं।
इस केस में मैंने क्या था, डिस्टेंस सेम है। अब मान लो कुछ और सेम कर देते हैं, टाइम मान लो सेम कर देते हैं, तब क्या होगा? अगर मान लो सपोज टाइम सेम है, अब मान लो सपोज टाइम सेम है दोनों का, T1 इक्विवेलेंट है T2 के, टाइम सेम है, तो देखो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर अभी आपने देखा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये इसको लिखेंगे इसके जगह पे D1 अपॉन S1, की जगह पे लिखेंगे T2 की जगह पे D2 अपॉन S2। अब अगर यहाँ पे अपन क्रॉस करें तो इसको देखो इस तरह से लिख सकते हैं D1 अपॉन D2 को नीचे लाएंगे D2 इक्विवेलेंट हो जाएगा S1 अपॉन S। अब यहां से क्या निष्कर्ष निकला, यदि दोनों केस में टाइम सेम है, दोनों केस में अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। मतलब दोनों केस में, जैसे मान लो सपोज समझना बात को, अगर ए और बी दो बंदा है, ठीक है, अब दोनों को इक्वल टाइम तक बाइक चलाना है, दोनों की एक की स्पीड मान लो सपोज, एक की स्पीड है आपका 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दूसरी की स्पीड मान लो सपोज 7 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? और दोनों को इक्वल टाइम तक, दोनों जो बाइक चला रहा है वो 3 आवर तक चलाएगा, दोनों बाइक 3 आवर तक चलाएगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो एक 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, तो 3 घंटे में कितने जाएगी ये, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जाएगा। ये 7 की स्पीड से बाइक चला रहा है, 3 घंटे में कितना जाएगा, 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर। यहाँ से देखो स्पीड का रेशियो 5:7 था, इसको भी अगर डिवाइड करोगे तो ये भी क्या होगा, 3 से 5 टाइम्स है, 3 से 7 टाइम्स है, इसका भी रेशियो 5:7 होगा। तो हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, अगर दो बंदे की टाइम सेम है, अगर दोनों इक्वल टाइम तक बाइक चलाता है, तो उस केस में उसके जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। जिस बंदे की ज्यादा स्पीड होगी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जिस बंदे की कम स्पीड रहेगी वो कम डिस्टेंस कवर। अब देखो यहाँ पे इसी बात आपको समझ में आ गई ना, ये सब बेसिक कहानी था। चलो हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे कहानी आगे, ठीक है, आगे क्वेश्चन कुछ करेंगे उसके बाद और की बहुत कुछ क्लियर होगा। ये है आपका पहला क्वेश्चन, इस स्लाइड पे है, ये क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है कि अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू पटना विच इज 520 किलोमीटर फार गोइंग बाय 40 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि एक कार है जो कि दिल्ली से पटना जाती है, दिल्ली से पटना जाती है। आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, आफ्टर दैट आप सॉल्यूशन यहाँ से मिल ही जाएगा आपको, तो खुद से पहले ट्राई करो। दिल्ली से पटना, क्या कह रहे हैं, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 520 किलोमीटर। तो क्या कह रहा है कि 520 किलोमीटर दूरी है और ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, देन फाइंड टाइम टेकन बाय कार टू कवर बोथ साइड। देखो यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्टेंस है 520 किलोमीटर, ठीक है, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, 520 अपॉन 40 कर देंगे। लेकिन यहाँ तो वो कह रहा है कवर बोथ साइड, दोनों साइड बताओ, यहाँ से यहाँ तक जाने में और फिर वापस आने में टोटल कितना टाइम लगेगा। तो टोटल अगर आपको पता है कि टाइम पूछा जा रहा है तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 520 किलोमीटर, और स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड सॉरी 520 प्लस 520 आते वक्त भी ना। तो अब देखो यहाँ पे स्पीड कितना होगा, जाते आते दोनों समय ये स्पीड 40 ही था, 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, 1040 किलोमीटर अपॉन 40 किलोमीटर। जीरो से जीरो रिमूव हो जाएगा, फोर से 2 टाइम्स में और 6 टाइम्स में, आंसर हो जाएगा अपना, किलोमीटर से किलोमीटर रिमूव हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 26। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए और आगे करते हैं अपन। नहीं, अब क्या कह रहे हैं कि इफ अ कार इंक्रीज इट्स यूजुअल स्पीड, कोई गाड़ी वाला है, कार है, यदि वो अपनी सामान्य चाल को 30% इंक्रीज कर देता है,
देन इट वुड रीच सर्टेन डेस्टिनेशन 2 hours अर्ली, या अपनी मंजिल पर 2 घंटे पहले पहुंच जाएगा, है ना। अगर एक कार अपनी स्पीड को 30% इम्प्रूव कर देगा, इंक्रीज कर देगा, तो ये डेली जिस टाइम पे पहुंचता है उससे 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। एंड यूजुअल टाइम टेकन बाय कार टू कवर बोथ। पढ़ लो क्वेश्चन को आप अच्छे से, खुद से एक बार पहले ट्राई करो, आफ्टर दैट द सॉल्यूशन आपको बताते हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि कोई मान लो यहाँ पे करते हैं, मान लो सपोज यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को एक कार जो है डेली यहाँ से यहाँ तक जाता है, और डेली का काम जाता है। तो जब वो जाता है तो उसका कुछ एक सर्टेन स्पीड होता है, उसको फिक्स पता है कि यहाँ से यहाँ तक, मान लो कोचिंग पढ़ने आप आते हो घर से, तो घर से कोचिंग पढ़ने आते हो तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको कितने टाइम लगते हैं ना। डेली जा रहे हो, आपको आइडिया आ गया है कि हम अगर 40 के स्पीड से बाइक चलाते हैं 1 घंटे या 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो ये इसने आज क्या किया, अपनी सामान्य चाल जो इसकी वास्तव में डेली स्पीड होती है उसमें 30% ये इम्प्रूव कर दिया, बढ़ा दिया स्पीड। अब जब आप डेली 40 के स्पीड से जा रहे थे, मान लो सपोज आपको 1 घंटे लगते थे या 2 घंटे लगते थे, अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, है ना। देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये अपनी स्पीड 30% बढ़ाता है तो टाइम 2 घंटे कम लग रहा है, डेली जितना लगता है। कह रहा है कि सामान दूरी तय करने के लिए कार द्वारा लिया गया सामान्य समय। अब देखो यहाँ पे अगर कार की बात करें, डिस्टेंस तो ये फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक जाना है उसको, डेली इसी डिस्टेंस को कवर करना है, डिस्टेंस फिक्स है। अब अगर इस स्पीड में कितना चेंजिंग किया है देखें अगर, तो स्पीड डेली जितना था उसमें 30% की वृद्धि की। तो अब एज्यूम कर लो, मान लो पहले 100 था, 30% बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा, 130 इसकी स्पीड हो जाएगी। अगर ये मतलब स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 10:30, ये इसका स्पीड का रेशियो होगा ना, 10:30। अगर अब देखो दोनों केस में डिस्टेंस सेम है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया यदि डिस्टेंस सेम होगा तो उस केस में स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के अपोजिट होता है। तो टाइम का रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 13:, टाइम का रेशियो होगा 13:10। यानी डेली अगर उसको पहले कम था स्पीड, आज स्पीड उसने बढ़ा दिया है, तो पहले अगर डेली उसको 13 यूनिट का टाइम लगता था तो आज कितना लगेगा, 10 यूनिट टाइम लगेगा। यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 यूनिट कम टाइम लग रहा है, 3 यूनिट। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आज वो कितना कम समय लिया है, 2 घंटे, डेली जितना समय लेता है उससे 2 घंटे कम लिया है। यहाँ पे 3 यूनिट शो कर रहा है, 3 यूनिट इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 आवर के, 3 यूनिट 2 आवर के इक्विवेलेंट है, तो 1 यूनिट इक्विवेलेंट हो जाएगा 2/3 आवर के। तो 10 यूनिट इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 × 2 यानी कि 20/3 आवर। 13 यूनिट इक्विवेलेंट हो जाएगा 13 इंटू, तो 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बताओ डेली उसको सामान्य समय कितना लगता था जब अपन यूजुअली वो इस स्पीड से जाता था, इस केस में उसको लगता था इतना, 26/3 आवर, ये अपना आंसर। आज उसको टाइम कम लगा है, 20/3 आवर लगा है, डेली लगता था 26/3। तो काफी बेसिक क्वेश्चन है ना। धीरे धीरे अपन लेवल को बढ़ाएंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखो कह रहा है, शताब्दी एक्सप्रेस लिव्स दिल्ली स्टेशन 1.5 आवर लेट। और ये अपनी स्पीड को क्या करता है, 10% बढ़ा देता है, और पटना जो है शेड्यूल टाइम पे पहुंचता है, तो टाइम उसका उसी टाइम पे पहुंचता है। फाइंड यूजुअल टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच पटना फ्रॉम दिल्ली। अब देखो यहाँ पे कहाँ, कहाँ से पटना। अब शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली क्या करता है, पटना से दिल्ली जाता है, और आज क्या क्या वो दिल्ली स्टेशन, दिल्ली से स्टार्ट होता है, दिल्ली से स्टार्ट होता है और पटना जाता है, यहाँ पे दिल्ली का, ये हो गया आपका दिल्ली, और ये मान लो ये है पटना। तो ट्रेन जो है शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली दिल्ली से पटना जाती है, ठीक है। आज क्या हुआ, ये 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटे लेट से खुली। अब समझो, आप सिंपल सी बात है कि मान लो ट्रेन ये डेली शाम को 8 बजे यहाँ से खुलती है और मॉर्निंग में सपोज 6 बजे यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है।
उसका एक निश्चित अपना स्पीड है, पता है ना उसको ड्राइवर को इस स्पीड से चलाना है, और एक निश्चित स्पीड है, उस स्पीड से वो जाता है। आज क्या हुआ, फिक्स उसका टाइम है सब कुछ अपना, आज वो 1.5 घंटे लेट से चला। अब सपोज मान लो अगर वो 1.5 घंटे लेट से यहाँ से डिपार्चर ही की है, 1.5 घंटे लेट से यहाँ से खुली है, 1.5 घंटे लेट से, तो डेली जिस स्पीड से जाता है आज भी अगर उसी स्पीड से चले तो पटना स्टेशन वो 1.5 घंटे लेट से पहुंचेगा, लेकिन नहीं, अगर 1.5 घंटे लेट से खुली है तो 1.5 घंटे लेट से पहुंचे। लेकिन ड्राइवर साहब ने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ा दी 10%। तो अब अगर स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम ऑब्वियसली कम लगेगा, तो कह रहा है कि 10% अगर स्पीड बढ़ा दिया है, दैट्स वाई ये पटना ऑन टाइम पहुंच गया, शेड्यूल टाइम पे पहुंचा। ये जो 1.5 घंटे लेट से चला था वो रास्ते में मैनेज हो गया ना, लेट नहीं हुआ, 1.5 घंटे उसने मैनेज कर लिया। ऐसा होता है, अभी ट्रेन कहीं ट्रैफिक में फंस गया, कुछ भी इशू, स्पीड बढ़ा दो टाइम मैनेज हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अब समझते हैं स्पीड इसने कितना बढ़ाया। अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड ये 10% बढ़ाया। सपोज मान लो पहले अगर 100 था तो इस स्पीड अब कितनी हो जाएगी 110, यानी स्पीड का रेशियो 10:11 हो जाएगा। अगर स्पीड का रेशियो इतना है तो डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये तो फिक्स है, तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट है, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का अपोजिट होगा, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, 11:10 हो जाएगा, मान दो ना, 11:10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 11:10, यानी कि पहले अगर टाइम डेली वो दिल्ली से पटना जाने में 11 यूनिट टाइम लेता था, तो आज उसने 10 यूनिट ही टाइम लिया है, आज स्पीड बढ़ा दिया, यानी 1 यूनिट कम लिया, 1 यूनिट टाइम आज उसने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिल्ली से आज कितना समय कम लिया है, देखो आज 1.5 घंटे लेट से खुली और ऑन टाइम पहुंचा, मतलब 1.5 घंटे कम समय में आज पहुंच गया है ना। यहाँ पे 1.5 घंटे इसको लिख दो, 1 यूनिट इक्विवेलेंट हो जाएगा 3/2 आवर के, बात ध्यान समझना, 3/2 आवर के, तो 1 यूनिट इक्विवेलेंट है 3/2 आवर के। तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे 10 यूनिट किसके बराबर होगा, इसको भी 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा ये, सॉरी 3/2 से ना, 3/2 से 5 टाइम्स में कट जाएगा, आवर्स। अगर पहले यूजुअली कितना लेता था, तो इसको अगर आप 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखा 33/2, यानी सामान्य समय पूछ रहा है तो डेली उसको 33/2 आवर्स लगता था, ये अपना आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब रिलैक्स होके देखो इसको, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये सब। देखो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक ट्रेन रिड्यूस इट्स स्पीड बाय 2/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। एक ट्रेन जो है अपनी यूजुअल स्पीड 2/5 क्या करता है, ये कम कर देता है, ठीक है, और सर्टेन डेस्टिनेशन पे 3 घंटे लेट से पहुंचता है। फाइंड प्रोजेक्ट टाइम टेकन बाय डेस्टिनेशन। अगर कोई बंदा है उसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, अब क्या होता है कहानी, इसका यहाँ से डेली जाता है, घर से कोचिंग डेली जाता है, और उसको पता है कि कितने टाइम लगने वाले हैं, सब कुछ डेली स्पीड उसका कांस्टेंट है, मतलब 60 के स्पीड जाता है तो 4 घंटे या 5 घंटे उसको लगते होंगे जो भी। आज ये अपनी स्पीड कम कर दिया, कितना कम कर दिया, 2/5, ये अपनी स्पीड आज 2/5 कम कर दिया। अब स्पीड कम करेगा तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा। देखो अब स्पीड 2/5 कम किया, इसका मतलब क्या होता है, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका मतलब होता है स्पीड अगर पहले 5 था तो अब स्पीड हो जाएगा कितना, 2 कम हो जाएगा, मतलब स्पीड हो जाएगा 3। अब इसमें जिनको अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको हम आपको समझा देते हैं। देखो 2/5 कम होने का मतलब होता है कि पहले समझो अगर स्पीड 1 था, अब स्पीड हो जाएगा 1 - 1 का 2/5। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये तो 1 ही रहेगा, पहले स्पीड 1 था, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3/, इस दोनों स्पीड का रेशियो निकालोगे तो ये हो जाएगा 5:2। ये कहानी, पहले एज्यूम कर लिया स्पीड 1 था तो आज ये अपने 1 में से 1 का 2/5 कम कर दे रहा है, दैट्स वाई इस तरह। याद रखना इसमें कभी भी अगर ऐसा है कि 2/5 स्पीड इसने कम कर दिया, 2/5 कम कर दिया, दैट मीन्स होता है कि अगर पहले 5 था स्पीड तो उसने 2 कम कर दिया, यानी अब पहले अगर 5 था तो अब स्पीड कितना होगा, 3 होगा। अगर मान लो रहता कि इसने स्पीड 2/3 इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करने का मतलब है पहले 3 था तो उसमें अब 2 इंक्रीज कर दिया है,
तो अगर बढ़ाएगा तो 3:5 हो जाएगा, है ना। तो कहानी याद रखना। अब देखो आप, तो स्पीड इसने 2/5 कम कर दिया, मतलब अगर पहले 5 स्पीड था तो अब इसकी स्पीड 3 हो गई। तो सिंपल टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा आपका 3। अब यहाँ पे देखो टाइम कितना अब ज्यादा लग रहा है, स्पीड कम किया तो टाइम 2 यूनिट ज्यादा लग रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना ज्यादा लग रहा है, 3 आवर्स। 3 घंटे लेट से पहुंचे, मतलब 2 यूनिट इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 आवर्स की। 2 यूनिट अगर 3 आवर्स के इक्विवेलेंट है तो 1 यूनिट इक्विवेलेंट हो जाएगा 3/2 आवर। तो 5 यूनिट पूछेंगे तो 5 यूनिट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से, ये आपका हो जाएगा 15/2 आवर। चलिए इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 को आ जाएगा 9/2। ये डेली उसको इतना टाइम लगता था, आज उसको इतना टाइम लग रहा था। क्या पूछ रहा है, द्वारा वर्तमान समय ज्ञात करें, है ना। तो यहाँ पूछ रहा है ट्रेन द्वारा लिया गया वर्तमान समय ज्ञात करें। वर्तमान तो ये हो जाएगा ना भाई अपना, आज तो उसको ये टाइम लग रहा है। सामान्य समय नहीं पूछ रहा है, ध्यान से देखो। आज पूछ रहा है प्रेजेंट में बताओ कितना लग रहा है, तो प्रेजेंट में ये हो जाएगा आंसर 15/2 यानी 7/5 आवर। ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन आप पढ़ो इसको। अरे राजधानी एक्सप्रेस लेफ्ट दिल्ली 40 मिनट लेट। दिल्ली दे दिया, हाँ तो नहीं है। कह रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस लेफ्ट दिल्ली 40 मिनट लेट। आफ्टर कवरिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस इट इंक्रीज इट्स यूजुअल स्पीड बाय 1/6। अब देखो यहाँ से दिक्कतें आएंगी, तक तो बन रहा था बड़ी आसानी से। अब इस सभी क्वेश्चन को करो आप, वो समझ के करना सॉल्व। तो क्या कह रहे हैं, राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट लेट से खुलती। आफ्टर कवरिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस, आधी दूरी तय करने के बाद ये अपने यूजुअल स्पीड में 1/6 इंक्रीज यूजुअल स्पीड बाय 1/6 ऑफ, आधा डिस्टेंस कवर करने के बाद इतना बढ़ा देता है एंड कानपुर पहुंच जाता है शेड्यूल टाइम पे एंड यूजुअल टाइम टेकन बाय राजधानी एक्सप्रेस टू कवर। ट्राई करो आप इस क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए। अब इसको हम आपको समझाते हैं, उससे पहले आप ट्राई करो। ट्राई कहानी, वो बंदा राजधानी एक्सप्रेस ये कहाँ, दिल्ली से लेके कानपुर, तो ये कानपुर है। तो राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से कानपुर तक डेली जाता है। अब क्या कह रहा है, आज ये राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट लेट से खुली, समझना अच्छे से, कि दिल्ली से ये कानपुर डेली जाता है, अपना एक निश्चित इसका स्पीड होगा, स्पीड से जाता है अपना टाइम पे पहुंच जाता है। लेकिन आज कहानी क्या हुआ, यहाँ पे ये 40 मिनट लेट से स्टार्ट हुआ। अब अगर 40 मिनट लेट से खुल रही है, यहाँ पे डिपार्चर कर रही है 40 मिनट लेट से, तो डेली जिस स्पीड से जाता है आज भी अगर उसी स्पीड से चला, बंदा कानपुर स्टेशन भी 40 मिनट लेट से भी पहुंचेगा। मानते हो ना ये बात, 40 मिनट लेट से पहुंचेगा। लेकिन आज क्या क्या कहानी, ये इसका आधा डिस्टेंस, हाफ ऑफ डिस्टेंस, आधी दूरी, यहाँ से दिल्ली से कानपुर के बीच में जो आधी डिस्टेंस होगी, वहां तक तो जिस स्पीड से डेली आता है उसी स्पीड से आया। लेकिन यहाँ आने के बाद ड्राइवर साहब को ये समझ में आ गया, भाई अगर इसी स्पीड से चलते रहेंगे तो कानपुर स्टेशन पहुंचेंगे हम 40 मिनट लेट से। लेकिन इनको कहा गया है कि आपको टाइम पे पहुंचना है कानपुर। यहाँ आने के बाद इनकी नींद खुली और ये अपनी स्पीड को यहाँ से क्या किया, बढ़ाया। यहाँ से अपने स्पीड को बढ़ा दिया और कानपुर ऑन टाइम पहुंच गया। अरे फाइंड यूजुअल टाइम टेकन बाय राजधानी एक्सप्रेस टू कवर कंप्लीट। पूछ रहा बताओ सामान्यतया डेली उसको दिल्ली से कानपुर जाने में कितना टाइम लगता है। जैसे पढ़ो आप क्वेश्चन तो सॉल्व करो। दिल्ली, अब हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक की कुछ डिस्टेंस को, मान लो टोटल डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया 2D है। टोटल डिस्टेंस हमने कितना एज्यूम किया, 2D। तो ये यहाँ से यहाँ तक हाफ डिस्टेंस है D,
और यहाँ से यहाँ तक हाफ डिस्टेंस है। अब कहानी समझना आप, ये क्या हो रहा है, आज 40 मिनट यहाँ से इस स्टेशन तक ये डेली जिस स्पीड से आ रहा है आज भी उसी स्पीड से आया है। यहाँ से इस डिस्टेंस को इतना दूर में क्या किया इसने, अपनी स्पीड बढ़ा दी, है ना। तो हम बात करेंगे सिर्फ इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की, इससे पहले की नहीं, तो आप भूल जाओ, तो हटा दो, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात। अगर इस डिस्टेंस कवर करें तो इसने स्पीड को क्या किया है, स्पीड को कितना बढ़ाया, 1/6। 1/6 इंक्रीज करने का मतलब होता है अगर स्पीड 6 था तो स्पीड को कितना कर दिया, 7 कर दिया। अगर 6:7 स्पीड का रेशियो है, देखो डिस्टेंस सेम है यहाँ से यहाँ तक दोनों केस में, पहले ये यूजुअल स्पीड से जाता था यहाँ से यहाँ, आज ये अपनी स्पीड बढ़ा दी है, डिस्टेंस सेम है, टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, 7:6। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में इसको डेली अगर 7 यूनिट टाइम लगता था तो आज 6 यूनिट ही टाइम लग रहा है। यहाँ पे आके इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, इसको यहाँ पे टाइम 1 यूनिट कम लग रहा है। अब देखो ये 1 यूनिट किसके बराबर होगा ये बताओ। यहाँ से यहाँ तक देखो आपको पता है कि डेली यहाँ से इस दिल्ली से लेके इस स्टेशन तक तो वो अपनी डेली यूजुअल स्पीड से आया है, यहाँ तक डेली जिस टाइम में पहुंचता था आज भी उसी टाइम में पहुंचा है। लेकिन यहाँ से कानपुर पहुंचते पहुंचते उसने 40 मिनट कवर कर लिया, मतलब डेली जितना समय उसको लगता था आज उसने 40 मिनट कम समय लिया है, समझो बात को। 40 मिनट लेट से खुला था लेकिन यहाँ पे आके टाइम ऑन टाइम पहुंचा, मतलब 40 मिनट जो है इसी डिस्टेंस की इसमें उसने 40 मिनट मैनेज किया। 1 यूनिट इक्वेलेंट हो जाएगा 40 मिनट के। आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपको। 1 यूनिट 40 मिनट के बराबर है, क्या निकालना है, तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे 6 यूनिट बताओ, 6 यूनिट हो जाएगा 6 × 4 यानी कि 240 मिनट। इसका पूछें वो ये हो जाएगा तो 80 का क्या मतलब हुआ, हाफ डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक, इस हाफ डिस्टेंस को बंदा डेली 280 मिनट में कवर करता था और आज इसने 240 मिनट में ही कवर कर लिया, तो आज इसने 40 मिनट कम लगाया। अब पूछ रहा है तो आपको लास्ट में क्या पूछ रहा है, तो यात्रा को कवर करने में, पूरी यात्रा कवर करने में राजधानी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया सामान्य समय, तो कह रहा है कि बताओ वो सामान्य समय यहाँ से यहाँ तक आने में डेली कितना टाइम लगता है। मुझे पता है कि सामान्यतः उस बंदे को यहाँ से यहाँ तक जाने में, इस डी डिस्टेंस को कवर करने में सामान्यतः कितना डेली कितना टाइम लगता है, 280 मिनट। ये तो 240 आज लगा है क्योंकि आज अपनी स्पीड को बढ़ा दी, डेली 280 मिनट लगता है। तो जब डी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आने में 280 मिनट लग रहा है तो पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना लगेगा। आप कहेंगे डी डिस्टेंस को कवर करने में अगर इस बंदे को 280 मिनट लग रहा है तो 2D टोटल डिस्टेंस है, 2D डिस्टेंस को कवर करने में 280 × 2 60 मिनट लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप पढ़ो, उससे सॉल्व करो। क्या कह रहा है, अ ट्रेन आफ्टर कवरिंग 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस, कह रहा है कि एक ट्रेन टोटल जितना डिस्टेंस है उसका 1/4 भाग कवर कर देता है, उसके बाद क्या कह रहा है वो अपनी स्पीड को डिक्रीज कर देता है, स्पीड 1/3 ऑफ यूजुअल स्पीड, डेली जो स्पीड है उसे कम। पढ़ लो क्वेश्चन सॉल्व करो, 1 घंटे 20 मिनट से पहुंचता एंड यूजुअल टाइम फॉर कंप्लीट। अब इसको मान लो यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस, टाइम जो रेशियो का ही खेल है, सारे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको रेशियो से बन जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1/4 डिस्टेंस आफ्टर कवरिंग 1/4 डिस्टेंस, मान लो बंदा को डेली यहाँ से लेके यहाँ तक जाना होता है, फिक्स अपना स्पीड है, उस स्पीड से यहाँ तक जाता है तो अपना एक फिक्स टाइम लगता है। लेकिन आज क्या हुआ, इसका 1/4, मान लो अगर टोटल डिस्टेंस भी मान लो, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं हम 4x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 4x किलोमीटर है तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर यानी x किलोमीटर, सपोज x किलोमीटर यहाँ हुआ। तो क्या कह रहा है कहानी, ये बंदा आज क्या करता है, अपना 1/4 डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ से यहाँ तक आया अपनी सामान्य चाल से, डेली जिस चाल से आता है जिस स्पीड से आता है
उसी स्पीड से आया है। यहाँ आने के बाद क्या करता है, वो अपनी स्पीड कम करता है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो बचा वो कितना है, 3x किलो। यहाँ आने के बाद वो अपनी स्पीड कम करता है, कितना कम करता है, 1/3। अब हम जो बात करेंगे वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की बात होगी, इस डिस्टेंस के बीच की बात होगी। अगर इसके बीच अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड आप 1/3 कम कर रहा है, दैट मीन्स अगर पहले स्पीड 3 था, अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। स्पीड 3 से 2 हो गया, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम का अनुपात 2:3 हो जाएगा। स्पीड कम किया तो देखो यहाँ पे टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, 1 यूनिट। टाइम 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है। अब ध्यान समझना, यहाँ पे कहा था कि यहाँ आने के बाद जो स्पीड उसने कम कर दी, कम करने की वजह से सामान्य समय से टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, 1 आवर एंड 20 मिनट लेट से पहुंच रहा है। 1 आवर एंड 20, यहाँ पे कितना लग रहा है, 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 आवर 20 मिनट, तो 1 आवर 20 मिनट तो सीधा कर लो, 1 आवर प्लस 20 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 60 से डिवाइड करो, 20 से 3 टाइम्स में जगह 3+1 यानी 4/आवर। या फिर इसको मिनट में ही कन्वर्ट कर दो, 1 आवर 20 मिनट बराबर कितने हो जाएंगे, 1 आवर 60 मिनट और प्लस 20 मिनट यानी 80 मिनट। 1 यूनिट इक्विवेलेंट हो जाएगा 80 मिनट की। 1 आवर यूनिट अगर 80 मिनट के इक्विवेलेंट है तो 3 यूनिट हो जाएगा, 80 × 3 यानी कि 240 मिनट, और 2 यूनिट हो जाएगा 80 × 2 यानी कि 160। अब समझो, यानी यहां से लेके यहां तक जाने में ना, इस डिस्टेंस 3x किलोमीटर जाने में उसको डेली लगता था 160 मिनट, लेकिन आज उसको ये डिस्टेंस कवर करने में 3x किलोमीटर कितना लगा है, 240 मिनट, 80 मिनट ज्यादा है इससे। यहाँ तक तो ये डिस्टेंस x किलोमीटर, तो कल जितना समय लगा था आज भी उतना ही लगा है ना, तो इक्वल स्पीड का यहाँ पे लग रहा है। अब कहानी समझो आप, इसके बाद पूछा क्या गया है, तो कह रहा है पूरी तरह से दूरी तय करने के लिए ट्रेन द्वारा लिया गया सामान्य समय बताएं। तो देखो सामान्य समय, यूजुअली सामान्यतया डेली उसको इस 3x किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता था, 160 मिनट ये टाइम लगता था डेली। आज ज्यादा टाइम लगा लेकिन डेली लगता था 160 मिनट। तो अपन कहेंगे 3x किलोमीटर जाने में जब बंदे को 160 मिनट लगता है तो टोटल डिस्टेंस अपना कितना है, 4x किलोमीटर। 4x किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, पूछेंगे x किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, तो आप बोलोगे 160/3 मिनट। 4x किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, ये हो जाएगा 160/3 × 4, ये 640/3 मिनट, ये अपना। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो भाई क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आएंगे, आप दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको समझना होगा, कंसंट्रेट करके आप देखो क्वेश्चंस को तभी क्लियर हो पाएगा। कोशिश कर रहे हैं आपको एक एक बार बार रिपीट करके, आप ये समझ में आया दोबारा फिर से इसको देखो, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ये सिंपल है, बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वैसे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, आप कंसंट्रेट करो तभी क्लियर हो पाएगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, a car after covering 20% distance reduce its speed by 20% and reach certain destination 1 and 20 minute later। ये कहानी उसी प्रकार की सेम टाइप का क्वेश्चन। मान लो यहाँ से यहाँ तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस है और टोटल डिस्टेंस है कितना वो तो पता नहीं, लेकिन कह रहा है कि ये 20% डिस्टेंस कवर करने के बाद, तो 20% का मतलब होता है 1/5 ना। अपन क्या करते हैं यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि मान लो 5x, टोटल डिस्टेंस कितना है 5x, टोटल डिस्टेंस 5x है। अब क्या करना है, कह रहे हैं कि उसमें से 1x, यहाँ से मान लो यहाँ तक x किलोमीटर, ये यहाँ तक आ गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस x किलोमीटर डिस्टेंस को ये जिस स्पीड से डेली जाता है आज भी उसी स्पीड से गया है,
लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच गई, कितना बच गया रिमेनिंग डिस्टेंस? 4x किलोमीटर। इस डिस्टेंस को इसने क्या किया, इसके बाद अपनी स्पीड कम कर दी, कितना? 20%। स्पीड चूंकि कम कर दिया, दैट्स वाई इसको क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। स्पीड कम कर दिया, दैट्स वाई इसको टाइम 120 मिनट ज़्यादा लग रहा है। कह रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर कंप्लीट डिस्टेंस। कह रहा है बताओ वर्तमान में ना, आज के दिन में उसको टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। क्या भाई, आप इसको ट्राई करो खुद से, बता रहे हैं। वीडियो पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई कर लिया करो, ज़्यादा मजा आएगा बनाने में। देखो अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस 4x किलोमीटर की, इस 4x किलोमीटर की बात करो। इस केस में इसकी स्पीड कितना कम किया, 20%। 20% मतलब होता है 1/5। 1/5 मतलब पहले अगर 5 था तो 1 कम कर दिया, मतलब अब 4 हो गया। ये स्पीड हो गया। स्पीड का रेशियो अगर 5:4 है तो टाइम बताओ, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, अपोजिट, 4:5 हो जाएगा, सिंपल। अब देखो यहाँ पे टाइम कितना देख रहे हो आप, 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है, टाइम 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, 120 मिनट। तो 1 यूनिट इक्विवेलेंट हो जाएगा ना। कहा था ना सवाल में कि अगर 20% कम कर दे रहा है तो टाइम 120 मिनट ज्यादा लग रहा है, लेट से पहुंच रहा है। मतलब यहाँ पे 1 यूनिट ज्यादा टाइम लग रहा है, ये बराबर हो जाएगा 120 मिनट। 1 यूनिट 120 मिनट के बराबर है। 5 यूनिट पूछेंगे तो ये हो जाएगा 12×5 = 60 यानी 600 मिनट। ये हो जाएगा 4 यूनिट, 12×4 = 48 यानी 480 मिनट। देखो ये कहानी समझो, अभी हम इधर की बात नहीं कर रहे, इसको भूल जाओ आप। ये सिर्फ 4x किलोमीटर की बात हो रही है। इस 4x किलोमीटर को डेली जिस स्पीड से जाता है, अगर आज भी उसी स्पीड से गया तो उसको 480 मिनट लगेंगे। लेकिन चूंकि आज वो अपनी स्पीड कम कर दिया है, स्पीड कम कर दिया, तो उसको कितना ज़्यादा लग रहा है, 600 मिनट लग रहा है, मतलब 120 मिनट ज़्यादा लग रहा है। दोनों के 120 का डिफरेंस है, देख लो, है ना। 120 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो पूछ रहा है भाई बताओ शुरू से अंत तक, यहां से लेके यहां तक आने में आज उसको कितना टाइम लगा है, आज का पूछ रहा है। देखो भाई, आपको पता है ये बंदा यहां से लेके यहां तक तो सामान्य चाल से ही आया है ना। उसके बाद ये अपनी स्पीड कम कर दी थी, ठीक है। अब देखो हम आपको समझा, समझो कि अगर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक अगर सामान्य चाल से ही आता, डेली जो स्पीड है उसी स्पीड से आता, तो उसको कितना टाइम लगता। हम बोलोगे सर अगर सामान्य स्पीड से चलेगा, डेली जिस स्पीड से जाता है, तो उस स्पीड से 4x किलोमीटर जाने में, 4x किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 480 मिनट लग रहा है। 4x किलोमीटर जाने में इतना, तो यहाँ से देखो 4 से ये समाप्त हो जाएगा, 120 मिनट। x किलोमीटर जाने में 120 मिनट, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 5x किलोमीटर। जाने में हो जाएगा कितना, 5 × 120, तो कितने हो जाएंगे, 5 × 120, 600 मिनट। ये कहानी हुआ कि अगर सर डेली जिस स्पीड जाता है उसी स्पीड से अगर टोटल 5x किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करता है तो उसको 600 मिनट लगेगा। लेकिन गाइस आपको पता है कि आज वो यहाँ से यहाँ तक तो सामान्य स्पीड से आया था, लेकिन इसके बाद वो अपनी स्पीड कम कर दी थी। इसके कारण उसको डेल आज वो 120 मिनट, 120 मिनट लेट से पहुंचा है। मतलब डेली उसको इस डिस्टेंस को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जितना टाइम लगता था, आज उसको उससे 120 मिनट ज़्यादा समय लगा है। तो आज का पूछ रहा है, तो आज का टाइम पूछ रहा है, तो आज इसमें 120 मिनट और जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 720 मिनट। होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। पूछ रहा, देखो आप क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड परसेंट टाइम टेकन टू कवर द कम।
तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को आप क्लियर से कर लो कहीं। अब हम लोग इस यहाँ तक आप क्वेश्चन कर लो इसको। ये क्या गाइस, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। तो ये क्या कह रहा है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, करो आप। कल लाएंगे हम पूरे मजेदार क्वेश्चन से अच्छे अच्छे। तो कह रहे हैं एक कार इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 24 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर। एक कार अपनी स्पीड 24 किलोमीटर से 40 किलोमीटर पर आवर कर देता है। तो कह रहा है कि इट वुड रीच सर्टेन डेस्टिनेशन 1 आवर अर्ली। कह रहा है ये अपने सर्टेन डेस्टिनेशन पर 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस। सिंपल क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन को हम रेशियो से बनाते हैं, वैसे बेसिक तरीके से ये जल्दी बन जाएगा। तो रेशियो से अगर पहले करना हो, सपोज मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है कोई, ठीक है। अब वो अपनी स्पीड डेली यहाँ से यहाँ तक जाता है बंदा। तो कह रहा है कि डेली किस स्पीड से जाता था, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। लेकिन आज वो किस स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो स्पीड डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक कल भी जा रहा था, आज भी जा रहा है। लेकिन स्पीड ये है तो टाइम इसका उल्टा होगा। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो अगर देखो हो जाएगा 40:24। सॉल्व करोगे तो 8 से 5 बार में, 8 से 3 टाइम्स में, 5:3। हाँ चलो बात थी, टाइम का अनुपात ये हो। तो क्या कह रहे हैं आपको कहानी, यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट वुड रीच सर्टेन डेस्टिनेशन 1 आवर अर्ली। यहाँ देखो आपको यहाँ पे कितना टाइम कम लग रहा है, पहले 5 यूनिट टाइम लगता था, अब 3 यूनिट टाइम लग रहा है क्योंकि स्पीड बढ़ा दिया, तो 2 यूनिट कम लग रहा है ना टाइम। बट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 आवर कम लग रहा है, आज उसको 1 आवर कम लगा, तो 2 यूनिट इक्वेलेंट हो जाएगा 1 आवर के। तो 1 यूनिट इक्वेलेंट हो जाएगा 1/2 आवर के। तो यहाँ से देखो पूछेंगे 5 यूनिट बताओ, तो 5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 आवर। 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा, 3/2 आवर। अब कहानी समझना अच्छे, कि यदि बंदा पहले चलाता था 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी, तो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो बाइक चलाता है तो उसको समय कितना लग रहा है, 5/2 आवर लग रहा है। वो स्पीड भी आपको पता है और टाइम भी पता है, तो क्या डिस्टेंस नहीं निकाल लोगे, निकालोगे नहीं बताओ। तो डिस्टेंस यहाँ से देखो, हम पेन चेंज करते हैं, कलर पेन का, वहाँ पे पेन का कलर। तो पहले उसकी स्पीड थी 24 किलोमीटर पर आवर, और टाइम लगता था उसको जाने में 2.5 घंटे। यानी कि डिस्टेंस कितना रहा होगा, तो डिस्टेंस हो गया होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो 24 इंटू टाइम कितना है, 5/2। तो 2 से ये कट जाएगा, 12 टाइम से तो कितने हो जाएंगे, 60 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हो। इधर से भी देखो आंसर वही आएगा। अगर इधर से देखो तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आज वो गाड़ी चला रहा है, और आज उसको टाइम कितना लग रहा है, 1.5 घंटे। यानी डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, d/2। 2 से ये कितने बार में, 20 टाइम्स में, 20 × 3 यानी कि 60 किलो। आवर से आवर समाप्त हो जाएगा, है नहीं, तो 60 किलोमीटर होगा। तो देखो डेली उसको यहाँ से दोनों तरह से आ रहा है ना डिस्टेंस 60-60। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, ये जब आपको डिस्टेंस इस तरह के सवाल में डिस्टेंस पूछे ना, तो ये ना करें, ये थोड़ा लंबा जाता है। देखो बेसिक मेथड से ये जल्दी बन जाता है, बेसिक मेथड से अगर करें ये जल्दी इसको सही बन जाता है। देखो हमने माना कि मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का, दूसरा मेथड देखो बेसिक मेथड, डिस्टेंस डी है, ठीक है? अब डिस्टेंस मैंने एज्यूम कर लिया डी है। पहले बंदा 24 की स्पीड से बाइक चलाता था, यानी कि पहले उसको टाइम कितना लगता होगा, d/24।
किलोमीटर पर आवर है ना ये, किलोमीटर डी किलोमीटर, इतना से किलोमीटर तो यूं ही समाप्त हो जाता है। आज तो कल पहले इसको इतना टाइम लगता था, आज भी डिस्टेंस तो वही है, लेकिन आज स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो आज पहले इतना टाइम लगता था, आज ये टाइम लग रहा है ना, पहले का टाइम दूरी बटे चाल, पहले इतना समय लगता था, आज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आज इतना टाइम लग रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आज उसको टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है ना, यानी कि ये वाला वैल्यू इससे कम है, यानी कि इस दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे अगर करें, वैसे भी आपको पता ही है सॉल्व कैसे करना है। क्या करते हैं ना, ऐसे कुछ नंबर ले लो, दोनों तरफ इसको कितने मल्टीप्लाई कर दो, जैसे भी करना है कर लो इसे यार। 24 और 40 क्या करें, एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। तो 120 24 से 5 बार में कटेगा ना, ये हो जाएगा 5D। सॉल्व कर लो अब बेसिक, माइनस ये हो जाएगा 3D, 40 से 3 बार में, 3 को डी से किया 3D इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका 2D इक्वल टू 120, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर। तो मैं तो बोलूंगा कि ये जो है ना, ये इस तरह के क्वेश्चन जब आपसे डिस्टेंस पूछा जाता है, तो यही मेथड ज़्यादा अच्छा है, बेसिक वाला। तो मैंने ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे क्या है, इसलिए टाइम लग रहा है, बता रहा है, इस तरह से करो आप, बेहतर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आज इतनी तक रहने देते हैं गाइस, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाएंगे। आज बेसिक था, बेसिक यहाँ तक हम लोग ने कर लिया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।